इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज। खबर आजमगढ़ से है। विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश, विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के जो संविदा कर्मी है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका वेतन नहीं पूरा मिल रहा है। और ऐसे में विद्युत संविदा कर्मी अपनी प्रमुख मांगे जो हैं, 4 महीने का उनका वेतन जो है वो उनको नहीं मिला है, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ऊपर से संविदा कर्मियों के निर्धारित वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है, तो बाकी का पैसा जा कहाँ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से निजीकरण किया गया, संविदा पर लोगों को रखा गया, तो निजीकरण करने के बाद भी वैसे सैलरी कम हो जाती है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, यानी आपको नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनको पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जो कि निर्धारित किया गया था उससे कम क्यों मिल रहा है। संविदा कर्मी बिजली के पोल से गिरकर घायल हो गया है, जिसके इलाज का खर्च विभाग द्वारा निर्वहन किए जाए, ऐसी भी उनकी मांग है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विद्युत संविदा कर्मी कल कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे का आरोप है कि अपना कार्य निकालने के लिए जो एक्सीएन है वो हमारी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन देकर सभी संविदा कर्मियों को वापस अपने पद पर कार्यरत करने को कहा गया। कार्य पूरा होने के बाद अगले दिन एक्सीएन द्वारा अपने बार से साफ इनकार कर दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित संविदा कर्मी 20 जुलाई को सिधारी हाईडिल पहुंचकर एक्सीएन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुख्य अभियंता विद्युत वितरण अधिकारी राजेश रंजन और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि 5 जुलाई तक संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मंडल के सभी संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए बाध्य होने, जिसके बाद उत्पन्न समस्याओं की जो पूरी जिम्मेदारी प्रबंध तंत्र की होगी। तो भाई सवाल तो सही है कि अगर आपने कहा कि हम आपका काम करेंगे, आपकी मांग पूरी करेंगे, आपको वेतन मिलेगा, और एक विद्युत संविदा कर्मी जो कि घायल हुआ है उसके इलाज के लिए अगर इन्होंने मांग की है सरकार से, तो इस पर एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कार्य भी करा लिया और उसके बाद अपने वादे से मुकर भी गए। तो ऐसे में संविदा कर्मी जो विद्युत संविदा कर्मी है उनमें आक्रोश दिखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबका परिवार है और अपने परिवार के पेट के लिए हर व्यक्ति मेहनत मजदूरी कर रहा है, और अगर निर्धारित जो वेतनमान दिया गया है अगर वो उन्हें नहीं मिल रहा है तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है, सरकार की सबसे बड़ी खामी है। और वाकई में अगर इसी तरीके से सरकार काम करेगी तो आने वाले समय में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि 15 तारीख को हमने नोटिस दिया था कि अगर हमारा वेतन जो है वो 17 तारीख तक नहीं आता है तो हम 19 तारीख को कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार के साथ साथ हमारी प्रमुख मांगे भी हैं। जैसे हमारा एक संविदा कर्मी भाई जो है वो आज ट्रामा सेंटर बीएचयू में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसके इलाज का खर्चा 1,89,500 रुपया, जो कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा है, ना तो उसका कोई वो है। हम लोग कार्य करते हैं, महंगाई भत्ता सारा कुछ विभागीय लोगों को मिल रहा है, हम संविदा कर्मियों की कोई बात सुनने वाला नहीं। इसके लिए हमने कार्य बहिष्कार किया। उसके बाद हम लोग कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? इसके लिए कल जब कार्य बहिष्कार पूरे जोन में था, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तीनों जोनों में जिलों में चल रहा था, तो शाम को 8 बजे एक्सीएन साहब आए और वो तमाम प्रकार की धमकी देने लगेंगे, आपको एफआईआर करेंगे, ये करेंगे। तो हमने कहा आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वच्छंद, मैं जो करना चाहूँगा वो कर सकता हूँ। उसके बाद एसी साहब से बात कराई गई, हमारे माननीय आर एस राय साहब से भी बात की गई, तो वो बोले कि आप देख लो, जिस हिसाब से वो बात करते हैं उसके अनुरूप आप अपना देख लीजिए। तो एसी साहब के साथ बोला गया कि आप कल चीफ ऑफिस आइए, हम आपकी मांगों को, प्रमुख मांगों को वहाँ पर लिख कर देंगे। तो प्रमुख मांग में हमारा मांग था समान वेतन का समान कार्य, ईएसआई की व्यवस्था को तत्काल लागू कराई जाए, संविदा कर्मियों को 35,000 रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, रूल रेगुलेशन के एक्ट के तहत संविदा कर्मियों को 25,000 व 22,000 रुपये का वेतन दिया जाए। जब वेतन को लेके आप लोगों की क्या शिकायतें हैं? वेतन को लेके हमारा वेतन जो है कभी फिक्स नहीं होता है कि कब आएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर माह ज्ञापन दे, हर माह लेटर दे, धरना करे, तब हमारा वेतन आता है।
जैसा कि बताया जा रहा था कि आप लोग का वेतन 13,000 कुछ रुपये और मिलता कुछ और है, इस पर क्या है? हाँ, हम लोगों को 9700 कुछ रुपया इस समय मिल रहा है। 1300 रुपया, 300 रुपया इस माह में बढ़ा था तो 9700 रुपया हुआ है। EPF में हमारा 1752 रुपया कटता है। उसके बाद का रुपया कहाँ जाता है ये हमको ना पता है, ना हमारे संविदा भाइयों को पता है, क्योंकि कितना पैसा आप लोगों का गायब हो रहा है? कम से कम हमारा जो है 1800-1900 रुपया गायब हो रहा है हर माह। अगर मेडिकल की सुविधा 1800-1900 रुपया कट रहा है तो क्यों आज हमारे संविदा भाई को पैसा देने में विभाग और कंपनी को सोचना पड़ रहा है। मैं सभी संविदा भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग RS राज साहब से जुड़े, मुझसे जुड़े, राम दुलारे गुप्ता जी है, ये भी लड़ाकू विमान है, इनसे जुड़े। उसके बाद एक मैटर और था, कुछ दिन पहले आपके सामने ही चीफ साहब को दिया गया था कि एक सब स्टेशन है मंजीर पट्टी, जहाँ पे 1 साल से उन लोगों से काम लिया जा रहा है, लेकिन एक भी संविदा कर्मी को 1 रुपया वेतन नहीं दिया गया अभी तक। 4-5 संविदा कर्मियों का स्किल्ड का वेतन आता था, उसको अनस्किल्ड कर दिया गया सुपरवाइजर और कंपनी की मिली भगत से। आज वो संविदा कर्मी स्किल का काम करते हैं, अब वेतन पाते हैं अनस्किल्ड का। कोरोना काल में कुछ संविदा कर्मियों का वेतन काट दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? एक भी SDO साहब 2 महीने लॉकडाउन तक कोई फीडर पे काम करने नहीं आया। संविदा कर्मी ही उसको सुचारू रूप से चलाए। ACC साहब द्वारा माहौल में 2 लोगों को निकाल दिया गया है। दीपक गुप्ता JE द्वारा सरदाहा में 3 लोगों के खिलाफ निकालने की नोटिस डाल दी गई है। तो ये क्या है? हमारा साथ दे रहे हैं कि हमारा शोषण कर रहा है? अच्छा, अभी यहाँ से जाने के बाद क्या आप लोग कार्य वापस से करेंगे या कार्य बहिष्कार कर दिया? 5/8/2021 का समय दिया इनको। जो हमारी मांगे, प्रमुख मांगे थी, वो आपको ज्ञापन हम अपने मीडिया पे भेज भी देंगे। अगर इन मांगों को लेके ये पूरा नहीं करते हैं तो सभी संविदा कर्मी आजमगढ़, मऊ, बलिया, पूरे पूर्वांचल के संविदा कर्मियों को इकट्ठा करके, लामबंद करके संविदा अपना कार्य बहिष्कार करना प्रारंभ करेगा और अपनी प्रमुख मांगों को, क्योंकि आज की डेट में, हाल ही की डेट में मेडिकल में जो नर्स थी उनको 8,000-9,000 मिलता था, आज वो 25,000 पा रही है। इसमें जो निविदा कार्ड है वो पैसा समय से नहीं दे रहा है इन लोगों को। जिन लोगों का मासिक वेतन है उसी को लेकर ही लोग जो है आक्रोशित हैं और इन्होंने एक पत्रक हमको सौंपा है। मैं इसको देखता हूँ कि क्या क्या और भी उसको पत्रक की मांग है और इनकी जो है जो भी कमी है निविदा कार्ड के उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका आरोप है कि इनका कल जो कार्य बहिष्कार इन्होंने किया था उसे फिर से कार्य करने के लिए बाधित किया गया अधिकारियों द्वारा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब? इन्होंने कल जो कार्य बहिष्कार किया था विद्युत पे, तो उन लोग को फ़ोन करके कार्य बहिष्कार को फिर से मतलब कार्य को शुरू करने के लिए कहा गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो सतत प्रक्रिया है। विभाग जो बिजली विभाग 24 घंटे का कार्य करता है। इनकी मांगों को पूरा करते हुए कहा गया कि इस कार्य को आप लोग शुरू करिए। हाँ, तो मांग पूरा करेगा तभी तो ये लोग यहाँ पे आए, इनके पत्रक को लिया गया है। और इनका एक आरोप ये भी है कि इनका वेतन जो है 13,000 लगभग कुछ है, तो पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। क्या है ये पूरा? हाँ, तो उसको मैं देख लूँगा कि इनके पत्रक में क्या मांग है और क्यों इनको कम वेतन दिया जा रहा है। जो प्रेस्क्राइब वेतन है वही मिलेगा ना, इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं भी चाहता हूँ। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट आजमगढ़ से निगाह इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।